सो फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर जिस बाइक का आप सभी को इंतजार था वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। टाइटल लाइन एंड थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको पता होगा कि आज से काफ़ी टाइम पहले BMW ने हमें कुछ बाइक को शोकेस किया था। BMW की तरफ से आने वाली F450 GS। इस बाइक को देखने के बाद इसके लुक्स, डिज़ाइन, सभी चीज़ों के जो है वो सभी फ़ैन हो गए थे। एंड प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा कि जो BMW की एक आपको एडवेंचर बाइक मिलती थी 310 सीसी के अंदर, उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड उन्होंने जो है एक न्यू इंजन डेवलप किया है जो कि ऑलमोस्ट आपको 450 सीसी का मिलता है। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, जो BMW करने वाला है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा। इंडियन मार्केट के अंदर भाई इस बाइक की जो है ऑफिशियली भाई ट्रीजर वीडियोस भी डाल दी गई हैं। अगर आपको चेकआउट करना हो तो भाई आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं लिंक जो है दे दूंगा, या फिर आप BMW मोटर आर्ट है ना वहाँ पे भी जा करके चेक कर सकते हो। सो आपको मतलब कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई बाइक जो है वो लॉन्च हो रही है। कब लॉन्च हो रही है, क्या क्या जो है इमेजेस में है, क्या वीडियोज़ में है, चलिए सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों के लिए ट्रीजर वीडियो जो है वो मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गेस हु एस करके जो यहाँ पे लिखा आप लोगों को मिल जाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि आखिर वो कौन सी बाइक को जो है वो लेकर के आ रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलने वाला है हु इज़ हाइडिंग। अब यहाँ पर BMW ने क्या किया है कि इस बाइक का ना सिर्फ और सिर्फ फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो GS F450 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड देखने में काफ़ी बड़ी लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं अभी हम लोग कर सकते। बट मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जो इमेजेस हम लोगों को शोकेस की गई थी या जो कॉन्सेप्ट बाइक थी ना उससे थोड़ी बहुत जो है ऑब्वियसली डिफरेंट जो है वो लगने वाली है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप हैंडल बार अगर चेकआउट करोगे तो वो कुछ ना गोल्डन फिनिश के अंदर देखने में लग रहा है। एंड वहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो छोटा सा शायद हॉर्न का बटन या फिर हैजार्ड लाइट का बटन जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है। सो ये काफी बेस्ट चीज है। बाकी अब बात करते हैं सबसे पहले लॉन्च डेट के बारे में, जिस चीज के लिए आप लोग जो हो बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक जो है वो 4 नवंबर को आइकमा के शो के अंदर भाई अपनी पूरी तरीके से रिवील होने जा रही है। इनके यूट्यूब चैनल के पोस्ट पे भी देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 4 नवंबर की डेट जो है ये लोग दे रहे हैं। 4 तारीख को ये मशीन जो है वो आइकमा के अंदर पूरी तरीके से शोकेस कर दी जाएगी। क्या क्या चीजें आने वाली है, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस बाइक की जो लुक्स एंड डिजाइन है वो काफी अच्छी है, काफी ज्यादा शानदार लुक्स आपको मिलती है। बट यहाँ पर एक चीज नोटिस जो मैंने करी ना, देखने में थोड़ी सी जो है ये बाइक अपने कॉन्सेप्ट से थोड़ी बहुत जो है वो अलग लग रही है। एंड कलर कॉम्बिनेशन तो भाई एकदम लाजवाब दिया है। मतलब यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक जो है वो देखने को मिलने वाली है। लिटरली भाई मतलब मजेदार लग रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी एंड बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है। बाकी और डिटेल्स तो आपको 4 तारीख को पता चल ही जाएंगे। सो लुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। इंजन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर तो इंजन ऑलमोस्ट जो है वो ऑलरेडी रिवील कर दिया था। अब देखते हैं कि यहाँ पर थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन में फीचर चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा जो लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट ये बाइक जो है वो 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो काफी बढ़िया रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छा काम किया है कि BMW ने भाई ट्विन सिलेंडर में मशीन लेकर गए हैं। बिकॉज उनकी 310 थी, अच्छी थी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेकार मशीन थी। मैंने उसको चलाया भी है भाई, काफी कंफर्टेबल सीट है, सस्पेंशन जो है वो काफी बढ़िया है। बट इंडियन मार्केट के अंदर ना कहीं लोगों को ना थोड़ा और ज्यादा पावर चाहिए। क्योंकि भाई ट्विन सिलेंडर में जब अगर BMW लेने जा रहा हो, जब ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो इस मशीन के ऊपर पैसा खर्चा करना ना अगर थोड़ी एक्सपेंसिव भी रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं से कहीं तक दिक्कत होगी। वर्थ रहेगी आप मेरे हिसाब से। बाकी आप चीज देख लेना। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं तो देखो ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर जो है हम लोगों को ऐसे ही पता है कि इस बाइक के अंदर क्या आएगा। जो कॉमन फीचर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। सबसे पहले ऑल LED सेटअप, चाहे इसकी आपकी फ्रंट की लाइट हो, चाहे इसकी टेल लाइट हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, सभी चीजें जो है वो आप लोगों को ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेंगी। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की जो है वो TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो बहुत ज्यादा शानदार है। अब यहाँ पर हो सकता है क्या पता इन लोगों ने डिस्प्ले में थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे किया हो, कॉन्सेप्ट में थोड़ा ज्यादा बड़ा स्क्रीन दिखाया और रियल लाइफ में आपको 5 इंच तक का या 6 इंच तक का देखने को मिल जाए, तो वो मैं भी कह नहीं सकता। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लीन सेंसिटिव ABS यानी कि जो आप लोगों का कॉर्नरिंग ABS होता है वो बाइक के अंदर आने वाला है। स्लीपर क्लच आप लोगों को बाइक में मिलेगा। एक्चुअल में राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं, रोड हो गया, रेन हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया, जिससे आप हर तरीके से जो है हर कंडीशन में बाइक को चला सकते हैं। वहां पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाइक के अंदर आपको वाइडर टायर्स देखने को मिलेंगे। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है, जहां पर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली अगर आप ऑफ रोड करने जाओगे ना तो
उस कंडीशन में और ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये पूरे के पूरे जो आपके टायर सेटअप मिलेंगे। सेमी फेयरिंग है, टॉल वाइजर आपको मिलेगा, विंड स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी सी मिलने वाली है। वहीं अगर आप देखोगे तो बड़ा सा रेडिएटर है, नकल गार्ड जो है वो आप लोगों को इस मशीन के अंदर देखने को मिलेंगे। लगेज रैक हो गया, रैली सीट्स हो गई, ये सभी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी। बात करते हैं टायर साइज के बारे में। सो मुझे ऐसा लगता है कि मे भी शायद BMW जो है इसके अंदर टायर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करे, या क्या पता आप लोगों को नहीं चौड़े टायर दे। यानी 120 सेक्शन का जो है वो आपको फ्रंट के अंदर स्पोक व्हील देखने को मिलेगा जो कि 90 इंचेस का रहने वाला है, और 70 इंचेस का जो है वो आपको रियर में देखने को मिलेगा जो कि 160 सेक्शन का रहेगा। अब हो सकता है क्या पता कॉस्ट कटिंग करने के लिए, वैसे तो देखो BMW इतना बड़ा ब्रांड है भाई, मुझे लगता नहीं कि कॉस्ट कटिंग करेगा, वो ज्यादातर प्रीमियम चीजें ही जो है आपको ऑफर करेगा। सो हो सकता है कि 110 सेक्शन और 150 सेक्शन का टायर का कॉम्बिनेशन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको 120 एंड 160 सेक्शन का जो है वो यहाँ पर टायर्स देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे भी काफी अच्छी ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी। 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छी ब्रेकिंग रहेगी, ब्रेकिंग में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। BMW की ब्रेकिंग जो है वो काफी अच्छी होती है, जो काफी लोगों का, हाँ आप पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो भाई ये चीजें भी ना मिले ना तो मुझे लगता है कि वर्थ नहीं रहेगी। सस्पेंशन में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 43 mm के USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे। अब फुल्ली एडजस्टेबल आएंगे नहीं आएंगे वो तो मैं भी कह नहीं सकता। 4 तारीख का इंतजार करो, मतलब 2-4 दिन जो है वो और रह गए हैं, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा इन सभी चीजों के बारे में। माओ बात करते हैं वेट के बारे में। सो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को रियल लाइफ में दिखाया गया था कि कुछ इस टाइप की बाइक होगी तो उसका वेट जो है वो 175 kg था। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी अगर भारी भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। वैसे तो BMW है तो भाई हो सकता है कि आपको लाइट वेट मशीन जो है वो बना करके दे, सारी चीजों को जो है वो एकदम मैनेज करके दे कि एक परफेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन मिले। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि अगर आप GS 1300 लेने जा रहे हो ना तो एक छोटी जो बहन है ना उसकी वो डेफिनेटली आप लोगों को इस मशीन के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस बाइक के इंडियन लॉन्च डेट के बारे में, क्योंकि देखो 4 तारीख को तो ये ऑफिशियली जो है वो दिखा दी जाएगी आइकमा के अंदर, स्पेसिफिकेशन फीचर सब पता चल जाएगा, बट मे भी शायद वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए रहे। इंडियन मार्केट के अंदर अगर बात करी जाए ना तो ये बाइक जो है वो 2026 के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक जो है वो आपको मिल जाएगी। मतलब जनवरी से लेकर के मई तक के बीच में जो है ये बाइक आपको मिल जाएगी। हो सकता है उससे पहले जो है अनऑफिशियल तरीके से बुकिंग भी स्टार्ट हो जाए इस मशीन की, बिकॉज ये ग्लोबली जो है वो लॉन्च होने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंडिया भी उसी के अंदर आएगा तो भाई यहाँ पे भी ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं सो इस चीज के लिए तो मैं आपको बोलूंगा कि जब आप एक 310 सीसी के लिए आप सबसे ज्यादा कॉस्टलियर पैसा देते हो ना, सो भाई यहाँ तो आपको एकदम प्रीमियम चीजें, प्रीमियम फीचर मिल रहे हैं। सो हो सकता है कि ये बाइक लगभग 4.5-5 लाख रुपए तक जो है वो चली जाए, बाकी कह नहीं सकते। एंड शायद इसका प्रोडक्शन भी जो है इंडिया के अंदर ही होगा तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि क्या चीजें होने वाली हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के कॉम्पिटिशन के बारे में तो देखो KTM ADV 390 है, हिमालयन 450 है, वो तो है बट वो सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं। इसका जो मेन राइवल्स रहने वाले हैं, लाइक अभी आपको पता होगा कि TVS एंड नॉर्टन भी जो है इसी इंजन के ऊपर बेस्ड अपनी बाइक लेकर के आ रहे हैं, जो कि शायद इससे भी सस्ती आपको पड़े, उससे इसका कंपटीशन होने वाला है। ब्रिक्सटन की तरफ से आने वाली स्टोर जो आप लोगों की आ रही है उससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। उसी के साथ जो CF मोटो की तरफ से आने वाली 450 जो मशीन है उससे इसका कंपटीशन होने वाला है। कावासाकी ने KLE जो है वो 500 को भी लॉन्च कर दिया है तो उस मशीन से भी जो इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी भाई आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी कैसी नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फाइनली अब आपको थोड़ी सी राहत मिल गई होगी, चलो एटलीस्ट यार कम से कम बाइक का लुक तो देखने को मिलेगा कि बाइक कैसी देखने में लगने वाली है। एंड अगर आप ट्विन सिलेंडर मशीन में ढूंढ रहे हो, एक ब्रांड वैल्यू ढूंढ रहे हो कि नहीं भाई BMW की बाइक लेनी है, एक ना एक दिन ओन करनी है, सो सबसे अभी मतलब वैसे तो इनकी 310RR आती है बट उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट अफोर्डेबल BMW की बाइक इंडियन मार्केट के अंदर F450 GS ही रहने वाली है। ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना अगर आप भी चाहते हो कि किसी बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन देखनी है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।